हमारे साथी जो सुबह से शाम तक हमारे साथ कार्यरत हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, वो जो रॉ एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट में सबसे बेहतरीन काम करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में सबसे बेहतरीन काम करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जिम्मेवारी दी जाती है तो इन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें पूरा मेहनताना नहीं मिलता। ये जितने भी कर्मचारी हैं, इवन नॉट आईटीआई, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशंस, इरिगेशंस, कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, वर्षों से कार्यरत हैं और आधे वेतन पे काम करते हैं, लेकिन काम डबल करते हैं। इनके ऊपर काम का इतना ज़्यादा लोड है कि ये एक पक्के कर्मचारी के कंपैरिजन में डबल काम करते हैं, और इनको जो तनख्वाह मिलती है, जो इनको वेतन मिलता है, वो पक्के कर्मचारी से आधा मिलता है। कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो हर रोज 58 साल पूर्ण होने उपरांत अपने संस्थान से, विभाग से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। इनके बाद ये अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, कुछ पता नहीं है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना भी कच्चा कर्मचारी है, उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना ही तो सरकार उनकी सुन रही है, ना ही माननीय कोर्ट उनकी सुन रहा है। हमारे बहुत सारे साथी जो कच्चे कर्मचारी हैं, पार्ट 1 का कर्मचारी है, पार्ट 2 का कर्मचारी है, कोर्ट में गए तो उन्हें यही डिसीजन मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी का जो भी डिसीजन होगा वो आप पे इम्प्लीमेंट होगा। इतना लंबा अरसा हो चुका है। 2014 में हरियाणा के अंदर रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनी थी, उसके बाद उसका लगभग 11 साल हो चुके हैं, 11-12 साल हो चुके हैं उन्हें। अब आप सोचिए, 2014 में जिन लोगों को 3 साल पूर्ण नहीं हुए थे, आज उनका कच्चे कर्मचारी के तौर पर लगभग 13 से 14 साल उन्हें पूर्ण हो चुके हैं। अपनी जवानी का जो शीर्ष जो समय था, उन्होंने सरकारी सेवाओं में दे दिया। आज उनके बच्चे, यानी उन्होंने तब ज्वाइन किया था जब उनके बच्चों ने पहली क्लास में पढ़ना शुरू किया होगा। आज उनके बच्चे +2 कर चुके हैं। अपने बच्चों का भविष्य तो वो क्या सिक्योर करेंगे, अभी तक उनके स्वयं का भविष्य ही सिक्योर ना हुआ। 9 से 5 ड्यूटी करने के साथ साथ एक्स्ट्रा उनसे लंबी घंटों तक ड्यूटी करवाई जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं जिसमें सैटरडे संडे भी उन्हें बुलाया दिया जाता है, और बावजूद उसके उन्हें कोई भी प्रतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जाता, जो कि पार्शलिटी है एक रेगुलर और एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के बीच में। उन्हें किसी भी तरह का कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं है। इवन अगर मैं पार्ट 2 कर्मचारी की बात करूं तो आज लगभग 8 साल हो चुके हैं, उनके वेतन में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ। बच्चे उनके बड़े हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशंस के बच्चों के खर्चे हैं, मेडिकल्स के खर्चे हैं। आज अगर वो स्वयं या उसका फैमिली का कोई भी सदस्य है, उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उन्हें किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। तो जो कर्मचारी वर्षों से सरकार और विभाग की सेवाएं दे रहा है, विभाग को एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तनख्वाह उन्हें आधी मिल रही है रेगुलर एम्प्लॉयज़ की कंपैरिजन में, पर काम वो रेगुलर एम्प्लॉयज से डबल कर रहा है। इसके बावजूद हमेशा उन पर तलवार लटकी हुई है, कब उन्हें निकाल दें। अब कहने को तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार बोलती है कि उन्हें सेवा सुरक्षा दे दी गई है, लेकिन आज भी ऐसा कोई विभाग अछूता नहीं है जहाँ पे उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है, कभी 6 महीने की, कभी 3 महीने की, और एग्रीमेंट दिए जा रहे हैं, कहीं 6 महीने का, कहीं 1 साल का।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपके द्वारा 15 अगस्त 2024 को ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक जॉब सिक्योरिटी दे दी गई है 58 साल तक, फिर वो धरातल पर लागू होने में इतनी देरी क्यों? जब भी कोई रेगुलर लिस्ट लगती है HSC के थ्रू, आप उन्हें तो तुरंत ज्वाइन करवा दीजिएगा, आप उन्हें तुरंत उनका पोर्टल पे डाटा अपलोड हो जाएगा, उनकी सर्विस बुक लग जाएगी, उनकी जो भी बेनिफिट्स उनके बनते हैं आप उन्हें देने का काम करते हैं। फिर अब तो आपने ऑर्डिनेंस को एक्ट में तब्दील कर दिया और वो एक्ट बनने के बाद उसमें जो अमेंडमेंट हुआ है 240 डेज का, वो भी हो चुका है विधानसभा में। उसके बाद देरी थी कि सेवा नियम ड्राफ्ट होंगे, अब आपके द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा ड्राफ्ट भी मतलब उसका जो सेवा नियम्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप बता रहे हैं कि पोर्टल के माध्यम से उन्हें दिया जाएगा। ये पोर्टल कब लॉन्च होगा इसका कुछ आता पता नहीं है। हमारे सभी विभागों के कच्चे कर्मचारी अपना 58 साल का कार्यकाल पूरा करने उपरांत हर महीने कुछ न कुछ रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट के दौरान उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने ये जॉब सिक्योरिटी दी है, आपकी सरकार ने दी है, तो आप इन्हें तुरंत प्रभाव से लागू करने का काम करें। इसमें इतनी देरी किस बात के लिए? अगर मनसा साफ है, अगर नीयत साफ है, आप चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को भी एक कर्मचारी का दर्जा मिले, इन्हें वो सारी सुविधाएं मिलें जिनके ये भागीदार हैं, जिनका इनका राइट्स है, जो ये अधिकार रखते हैं, तो आप दे दीजिए। और अगर आप देना नहीं चाहते तो मना कर दीजिए कि हम नहीं दे सकते। तो ये जो लारा लप्पा वाला जो काम चला हुआ है, अगले हफ्ते देंगे, अगले महीने देंगे, तब देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, ऐसा क्यों? अपनी जुबान से मैं उन कच्चे कर्मचारियों को पीड़ा को बयान कर रहा हूं जो हर रोज मर रहे हैं। उन्हें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, कोई मेडिकल भत्ता नहीं मिल रहा, उन्हें बीमार होने पे ना ही किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधाएं दी जा रही हैं। तो महोदय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें वो सुविधाएं दीजिए जिन सुविधाओं के वो भागीदार हैं और जिनका वो अधिकार रखते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी कर्मचारियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सर्कुलेट करें, ताकि ये सरकार तक, वजीर आला माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी तक पहुंच सके और वो इन तमाम कच्चे कर्मचारियों की पीड़ा को समझ सके। मैं सभी विभागों के कच्चे कर्मचारियों से ये भी अनुरोध करूंगा कि कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आपकी पीड़ा कैसी है, आप कितने तकलीफ में हैं। आप उस तकलीफ को बयान कीजिए ताकि जब भी ये वीडियो सरकार तक पहुंचे, सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुंचे, उन्हें पता चले। क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपनी आवाज़ को, अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचा सकते हैं।